और तुम्हारे स्वामी के शासन में से रहते हैं। तीर्थंकर जयंती पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनेश्वर जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंतु मित्रा सर्वबड़ी संस्कृति भगवान कुंदकुंड स्वामी प्राकृत बांग्मई में 84 पावन ग्रंथों का सृजन किया। 84 पावन ग्रंथों में समय प्रावण एक महान ग्रंथ है। विश्व के धरातल पर अध्यात्म विद्या का सर्वोपरि कोई ग्रंथ है, उसका नाम समय शाही। भारतीय परंपराओं में अनेक परंपराएं हैं, उनके पास साहित्य भी है, परंतु अवभाग्य दिगंबर परंपरा का है, जिनके पास समय सा जैसा अलौकिक अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। जिस ग्रंथ के लिए आज विश्व में यूं कहा जाता है, भगवत स्वरूप का व्याख्यान करने वाला समृद्धि काल में एकलौता कोई ग्रंथ है, वस्तु स्वरूप को व्याख्यात करने कोई ग्रंथ है, और आत्मा के ध्रुवत्व सत्य का बोध कराने वाला कोई ग्रंथ है, उसका नाम समय शाही। रूप रस गंध वर्ण से युक्त दृश्यमान द्रव्यों को बताने वाले अनेक ग्रंथ हैं। रूपी द्रव्यों का व्याख्यान करने वाले अनेक शास्त्र हैं। मिस्र की व्याख्या करने वाले अनेक प्राण हैं।
लेकिन अमेश्वर भगवान आत्मा कहने वाला मान एक लता शब्द से कंडीशों में सर्वधर्मेषु संपूर्ण धर्मों के प्रति सर्वे वस्तुषु सर्वधर्मेषु विचिकित्सा अभाव निरुचिकित्सा है। बहुत समय की समझना विश्व प्रसाद जी वस्तुषु सर्वधर्मेषु विचिकित्सा भाव निरुचिकित्सा वस्तुओं के संपूर्ण धर्मों में गिलानी का अभाव होना इसका नाम है निरुचिकित्सा। अब ऐसा संसार में कौन सा पदार्थ है तो अपने धर्म से शून्य है, चाहे स्वभाव धर्म में हो चाहे विभाव धर्म में हो, वस्तु अपने धर्म में है। और ये ज्ञानी पुरुषों को मनुष्यों को समझने की आवश्यकता है और आज इस बात को समझने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विद्याओं के ज्ञाता विद्वानों को इस बात को जानने की आवश्यकता है। धर्म धर्म है, धर्म धर्म है, धर्म में अधर्म का प्रवेश जो नहीं कर लिया। धर्म धर्म है जैसा धर्म धर्म है, धर्म में अधर्म का प्रवेश तो नहीं कर लिया आपने, क्योंकि ये वह क्षेत्र है जिस वैशाली में भगवान तीर्थंकर महावीर ने अनेक बार सुन रखे। भगवान तीर्थंकर महावीर का चातुर्मास भी वैशाली में हुआ है। आज योगेश पुरस्कार तीर्थंकर महावीर का 11वां चातुर्मास हुआ है। उस क्षेत्र का नाम है वैशाली। और अपना अवभाग्य मानो इस बात का, तीर्थंकर अनेक आचार्य मुनियों के चातुर्मास स्थली में तुमने निवास चातुर्मास किया हो वो तो सामान्य विषय है, लेकिन तीर्थंकर महावीर के चातुर्मास स्थली में तुमको चातुर्मास बनने का नियोग बन रहा है। एक बड़ा सहज नियोग है, बड़ा सुकृत पुण्य रूप है। उन तीर्थंकर भगवान ने जब 11वां चातुर्मास यहाँ पर पूर्ण किया है, उनके पुण्य प्रगटाव से अभी भैया एक क्षेत्र भरा हुआ है। आज ही मैं स्वाध्याय कर रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे प्रमाण मिल गया कि 11वां चातुर्मास तीर्थंकर महावीर का वैशाली में हुआ है। तो वो तीर्थंकर महावीर ने जिस धर्म के व्याख्या किए जैन दर्शन की परिभाषा कोई पूछे यानी कनाडा तो सारी परिभाषाएं पूर्ण करके यूं कहना प्रकृति के धर्म की व्याख्या जिसमें प्रकृति के साथ की जाए उसका नाम जैन धर्म। प्रकृति के धर्म की व्याख्या प्रकृति के साथ जाको उसका नाम जैन धर्म। आज लोग पूरा देश विश्व लगा हुआ है, दूरी बनाइए दूरी बनाइए। जैन दर्शन कह रहा था जन्म से शानागल काल से परस्पर संगठन किसी संगठित होने से जीवों की विराधना होती है। आज आप कह रहे हो किसी के वस्त्रों को मत पहनिए, जैन दर्शन के प्रकृति के अनादिकाल से आप एक दूसरे के उपकरणों का प्रयोग मत कीजिए। जैन मुनि अपनी पिच्छी का ही प्रयोग करते हैं, दूसरे मुनि की पिच्छी का प्रयोग नहीं करते। अपने कमंडल का ही प्रयोग करते हैं, दूसरे कमंडल का प्रयोग नहीं करते हैं। और आज आप हाथ धोइए
हमारे यहाँ तो कब से कह रहे हैं गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। हमारे कमंडल में गर्म पानी होता है जिसे आप बार बार हाथ धोने के श्रवण संस्कृति करिए। उष्ण पानी से हाथ धोकर के ही आप ग्रंथ का स्पर्श करें। हर काम को आपको प्राशुद्ध पानी से हाथ धो करना चाहिए। आज आप जहां जा रहे हो और ज्ञानी हो सुप्रसागरी चंडी में आपने सामने देखा धूप में बोला कोराने के रोगियों को धूप में छत पर खड़े होकर के धूप जला रहे थे। तो मेरा मन कह रहा था जय बंधु श्रवण संस्कृति जिसमें कहा है कि निरंतर होकर के प्रकृति के साथ प्रकृति की धूप में तुम रहो वो रोग सदा लगता है। उस दृष्टि के पास तुमको पहुंचना है कि जो आपने अल्प शब्दों में बांध के रखा है निर्शिक्षा दुखी दरिद्री प्राणियों की सेवा में हाथ जुटाना किसी से ग्लानि नहीं करना इस बात को श्रमणों ने सनातन काल से कहा। सर्वधर्मेषु प्रकृति के साथ जुड़ रहे थे। यहाँ की मुद्रा प्राकृतिक है। यहाँ की मुद्रा प्राकृतिक है। यदि जज साहब किसी स्थान पर जाएंगे उनको साधु पहचानने के लिए तो मुद्रा की पहचान करना पड़ेगी। लेकिन जैन दर्शन में आपकी कोई दूसरी मुद्रा नहीं है। जैन दर्शन में दूसरी मुद्रा नहीं है। नग्नम वस्त्र मुद्रा नग्नता की जिनेन्द्र की मुद्रा है। भाषा हमारे धर्म की हमारे ग्रंथों की भाषा प्राकृतिक है। हमारा भोजन प्राकृतिक है। हमारा भाषण प्राकृतिक है। वंचना रहित माया रहित और हमारी मुद्रा प्राकृतिक है। वो प्रकृति के साथ लेना है। वो प्रकृति के साथ जो रहे विकृति का अभाव कर दे उसका नाम जैन दर्शन। उस विद्या को समझने के लिए हमारे लिए निर्णय करना है कि हम सत्य धर्म को सत्यार्थ बोध को प्राप्त करने के लिए अपने आप में कितनी व्यवस्थित एकाग्र चित्त होकर के स्वयं को अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। ध्रुव सत्य परमे ज्ञानी तुम्हारी बुद्धि नहीं। ध्रुव सत्य है पंडित साहब परमे ज्ञानी आपकी बुद्धि नहीं। गिलानी का निमित्त देखोगे तो परमे आपको दुर्गंध दिखेगी। गिलानी का उपादान देखिए। गिलानी तुम्हारे भीतर की दशा है। सर्वधर्मसु ये शब्द पर ध्यान दीजिए। सर्वधर्मसु एक क्षण के कष्ट को देख करके बहुत सारे सुखों से बहुत सारे सुख से दूर मत होना। एक क्षण के कष्ट को देख करके बहुत गहरे सुख से दूर मत होना। एक क्षण की पीड़ा को देख करके बहुत गहरे आनंद से दूर मत हो जाना। अरविंद भाई जीवन में कभी सीख गया लेकिन मत बैठ जाओ। मतलब क्या कहना चाहते विषय को समझिए। हे मित्र नींबू के वृक्ष में भी कांटा होता है। सत्य है। गुलाब के फूल में भी कांटा होता है। सत्य है। एक पुरुष जा रहा था पथ में उसके गुलाब का कांटा चुभ गया और जैसे गुलाब का कांटा चुभा मिलाई का छाप निर्णय कर बैठा
जिस कांटे से मेरे पैर में कष्ट हुआ है, उस कांटे की पत्ती को देखता हूँ, वो जहां से कांटापन हुआ है उसको मैं खत्म कर रहने नहीं दूंगा। मालूम करते करते पहुंच गया वहां तक, एक गुलाब को डंठल का कांटा था, कुछ नहीं देखा, आदेश कर दिया कोई भी गुलाब का वृक्ष नहीं रहना चाहिए पौधा। कुछ दिन के उपरांत इनकी आंखों में दर्द हुआ। जब नेत्रों में दर्द हुआ तो वैद्य कहता है गुलाब जल से आप में छिड़काव कीजिए, आपकी आंख में शीतलता सिर्फ हाथ टकता है। हमने तो सारे गुलाब के वृक्ष पौधे नष्ट करा दिए। मित्र, पौधे तुमने नष्ट कर दिए हैं, अब आप आंखों में शीतलता कहां से? एक एक कष्ट को देख करके साहब, इसलिए भारतीय संविधान कर्ताओं के लिए, न्यायाधीशों के लिए, देश के विद्ता मनुष्यों के लिए तात्कालिक कष्ट को देख करके त्रिकालिक निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। रोड पर पटना सिटी के मार्ग में एक साल में हमारे भाई के नाला को ठोकर मारती और वो उसने कह दिया नहीं, एक भी साल नहीं रहना चाहिए। मित्र, एक भी साल नहीं रहेंगे। दूध पीने को बोले गायों को रहने दीजिए, दूध तो गाय देती है, सांडों को नहीं रहने। जब सांड नहीं होंगे तो बछड़े का जन्म कैसे होगा? और जब तक बछड़े का जन्म नहीं होगा, गर्भवती गौ नहीं होगी तो दूध कहां से आएगा? आपको बोध होना चाहिए था। धक्का मार दिया, आपको लग गया, अपना उपचार करो और उन आप उनसे बच के रहिए, अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। सर्व धर्मों को प्रति निहार करके इसे पकड़ना बहुत गहरा है। अपनी रक्षा करो, लेकिन किसी के नाश का विचार मत करो। आप नाश का विचार करो सागर जी, ये धर्म बहुत गहरा। विष का भी नाश मत करना, विष भी वस्तु है, विष का भी नाश मत करना, विष भी वस्तु है। विष से आप विवेक रखिए, लेकिन विष का नाश मत कीजिए। मित्र, विष भी औषधि के काम में। धर्म का मर्म समझना बहुत कठिन है। शिव की निर्णय लेने वाले जीव न स्व का अहित कर पाते हैं, न पर का हित। शिव का निर्णय लेने वाले जीव, तुरंत निर्णय लेने वाले जीव न अपना हित कर पाएंगे, दूसरे का हित कर पाएंगे। यदि हित दृष्टि है तो आपको निर्णय के पूर्व विवेक को बिठाना पड़ेगा। विवेक नाम के व्यक्ति को नहीं, विवेक नाम के व्यक्ति को नहीं, विवेक बुद्धि को उठाना। कितने आदमी नाश को प्राप्त हो चुके हैं विवेक के अभाव में। कांटे में क्या दोष था? कांटा पैना ना होता, कांटा नुकीला ना होता तो उसकी कांटा संज्ञा हो सकती क्या? उसका नाम ही कांटा, जो चुभे काटे, उसका नाम कांटा।
उसने तो अपने धर्म के विपरीत काम नहीं किया, पर आपने अपने धर्म के विपरीत काम नहीं किया है कि आप देख के नहीं चले दोष तुम्हारा। ऋतिक, आंखें कांटे में होती है कि आप में होती? आंखें मनुष्य के अंदर है कि आंखें कांटे के अंदर है? बोलो कुछ। आंखें मनुष्य के अंदर है कि आंखें कांटे के अंदर है? तो दो आंखें तुमको मिली क्यों है? कांटे पर पैर रखने के लिए मिली है कि कांटे से बचने के लिए? दोस्त तुम्हारी आंखों का भला तुम देख के नहीं चले मित्र, कांटे को खाली क्यों धरे हो? कांटा अपने रोड पर पड़ा पिस्टल, श्वान का पल था और तुम्हारा पैर लिप्त हो गया। किसी इंसान का मल था और पीयूष पैर लिप्त हो गया और तुम गाली बकना प्रारंभ कर दिए। कैसे लोग कहां सोच करके चले गए हैं? हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए था। हर व्यक्ति चाहता मैं ना बैठूं, हो सकता है उसका पेट खराब हो, चलते चलते बेचारा नहीं संभाल पाया हो, ये तुमने नहीं सोच पाए, तुमने गाली देना प्रारंभ कर दिया। पर ये क्यों नहीं सोचा? आंखों से देख के क्यों नहीं चले? दोष देने की आदत को दूर कर लीजिए। दोष देने की आदत को दूर कर लीजिए। तब तक तुम दूसरे को अड़ूठिया दोष देते रहोगे, तब तक देते रहोगे जब तक अपने दोष नहीं दिखाए। जिस दिन स्वयं के दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, उस दिन बहुत हो जाएगा, आपको मालूम चलेगा कि मैं दुनिया को दोषी देख रहा था पर विश्व महादोषी तो नहीं ठहरा। और मैं दोष देखना है ये जीवन का महादोष, पर मैं दोष देखना है जीवन का महादोष, महादोष। तत्व को अधिकार के साथ नहीं समझ सकते हो, तत्व को मित्र अधिकार के साथ नहीं समझ सकते हो। तत्व को समझ के लिए अधिकार मत देखो, तत्व को समझ के लिए आत्मभूत जप करो। ज्ञानियों अधिकार देखोगे तो कसाई के अलावा कुछ नहीं। अधिकार देखोगे कसाई के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। कर्तव्य देखोगे तो तुम्हारा हृदय बना का। समझ में नहीं आ रहा? शांत हूँ आपसे। अधिकार देखोगे तो आप यूं ही कहोगे मेरा भी तो अधिकार है, पर इस बात को तुम भूल चुके हो। अधिकार देखते ही हम दूसरे से दूर हो चुके। अधिकार देखते ही आप शब्द से बहुत दूर जा चुके थे। मेरे इस अधिकार को छीनने की योग्यता तो परमात्मा के भीतर में मेरा अधिकार छीन हो सकता। नींबू का रस चखने के लिए खट्टे नींबू के वृक्ष के पास जाना पड़ सकता है। आम का रस लेने आम के पास जाना जा सकता है। अंगूर का रस चूसने के लिए अंगूर के पास जाना जा सकता है। लेकिन मित्र मिल ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा के रस को चखने के लिए कहीं भी नहीं जाना। आम लेने के लिए तो मर्याद के लिए अकेली करना पड़ती है। निराहार रहने के लिए कई सोम रस का मार्ग नहीं। ये सोम रस का मार्ग नहीं है। अन्य ग्रंथों में वर्णित, अन्य ग्रंथों में वर्णित सोम रस का मार्ग नहीं। ये जिनान में वर्णित साम रस
so many mudra, so many ahinka, so many mamka, so many ज्ञानी, so many mudra, कषाय भाव, मिथ्या भाव, ये सब है शुभ भाव। सर्ग संहिता, ये सभी शुभ भाव, एकमात्र निज न्यायिक भाव है संज्ञा। मुझे मत सुनना, आपको इन शब्दों को सुनते सुनते अपने को सुनना प्रारंभ कीजिए, फिर मैं आपको वही ले जाऊंगा आपके पास। भूल हमारी है भूल काटेगी, भूल हमारी है कि भूल काटेगी, आंखें हमारे अंदर है कि आंखें काटेगी, हमारा सोच हमारे अंदर है कि हमारा सोच दूसरे के अंदर, तुम्हारा तत्व का निर्णय आपके द्वारा होगा, दूसरे के द्वारा। आप तक भूमंडल पर ध्यान तक इस इलाके पर ज्ञानी लोग जितने दुखी हुए हैं, ये सारे के सारे प्राणी अपना सोच पर करते इसलिए हुए। यानी साक्षात आज तक धनाकट से दुखी हुए हैं, वे क्यों हुए हैं? अपना सोच तुम दूसरे में देख लेते इसलिए दुखी। आप प्रकृति को नहीं पहचान पाए इसलिए ज्ञानी को प्राप्त हो, प्रकृति को नहीं पहचान पाए इसलिए ज्ञानी को प्राप्त हो। विष्टा का धर्म क्या? आप लोग बताएंगे क्या? विष्टा का धर्म क्या है? जो गुलाब के फूल का धर्म है वही विष्टा का धर्म है ना। द्रव्यत्व की दृष्टि से देखोगे, उद्गलत्व की दृष्टि से देखोगे, तो अन्योन्य भाव से देखोगे, दोनों का धर्म एक नहीं है। क्योंकि जो प्रवचन सुन रहे हैं आप न्याय के साथ सुनिए, दार्शनिक दृष्टि का उपदेश सुन रहे हो। ये कोई घर की कथा नहीं है और ऐसा कोई घर नहीं है जिसकी कथा ना, ऐसा कोई घर नहीं है, तो कोई स्थान नहीं है, तो कोई वजह नहीं हो जो यहाँ घटित न हो रहा हो। एक तुम्हारे निजी घर की बातें, घट की बातें क्या बोले, कुत्ते के मल में, बिल्ली के मल में और गुलाब के फूल में एकत्व नहीं है। यदि एकत्व मानते हो तो फिर एकत्व ही मानते हो, तो फिर लोग में परमात्मा के चरणों में पुष्प चढ़ाते हो, क्या बिल्ली का मल भी चढ़ाने जाओगे? ओ यानी मेरा जैसे तो प्रभु के पाद फूल में लोग फूल चढ़ाने जाते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे क्या स्वांग का फूल भी चढ़ाएंगे क्योंकि एकत्व मानते ना। जैसे ज्ञानी हो पर्याय दृष्टि से, अन्योन्य भाव की दृष्टि से, विश्व सागर दी, अन्योन्य भाव की दृष्टि से एक द्रव में दूसरे द्रव की द्रव्यता में अत्यंता भाव है और एक द्रव में दूसरे द्रव की पर्याय में उद्गल का पूर्ण में अभाव चलता है, एक दूसरी पर्याय में अन्योन्य भाव है। यानी विषय को पकड़ना, जैसे कि मुझे मालूम है कि आप ये मत मानो कि मैं ही समझ रहा हूं, देश के अनेक धर्म समझ रहे हैं, और जब तक मस्तिष्क में समझ में नहीं आए तब तक प्रवचन कैसे? इतना सरल भी नहीं होना कि जल्दी समझ में आ जाए, इतना कठिन भी नहीं होना चाहिए समझ में ही ना आए। बिल्ली का मल, श्वान का मल उद्गल है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आप लोग फंसने वाले हो, मैं नहीं समझता हूँ। ध्यान दो, मैं क्या कहता हूँ। पहाड़ी हे मित्र, बिल्ली का मल, श्वान का मल,
इंसान कमल, कनेर के फूल, गुलाब के फूल, चंपा चमेली के फूल, ये सब फुदगल है कि नहीं? फुदगल है, ये सभी फुदगली है। इस पर स्वस्थ गंध वर्ण धर्म से युक्ति है, लेकिन फिर भी ज्ञानी समझ के बोलना पर्याय प्रत्यस्थ दृष्टिपात करना। जैसे मित्र पुष्पों को तो आप गजरा बना के पहन सकते हो, और यानी हर श्रृंगार के फूलों को घिस करके तुम तिलक लगा सकते हो, तो क्या ऐसे बिल्ली के फूल का भी निकल? ऐसा मत करना भाई। कनाडा, ये तो क्या मैं दिल्ली से आया हूँ महाराज जी, जितने मेहमान हमारे वैशाली में आएंगे सबको तिलक लगाएंगे, किससे? दिल्ली के मन से। ऐसा मत कर। बोले महाराज जी दोनों फुदगल है ना, दोनों फुदगल होने पर भी हे मित्र, चंदन का तो टीका लग सकता है लेकिन मल का टीका नहीं लगता है। ऐसे ही मित्र, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, स्वाल भी आत्मा है, कथा भी आत्मा है, साधु भी आत्मा है, श्रावक भी आत्मा है, सभी आत्मा होने पर भी हे मित्र इतनी एकता है सभी आत्माओं में, जितना चंदन में वो बिल्ली की गुल। जिनके चित्त मलिन है, जिनके चित्त ग्लानि से भरे हुए हैं, वे बिल्ली के मल के तुल्य है, और जिनका चित्त प्रसन्न है वो प्राणी मात्र धर्म देखते हैं, हर को जीव दया से दृष्टि से देखते हैं, उनका जीवन का स्वभाव मेरे मित्र चंदन। मेरे से मिले मत आना, अपने बड़ा खुशी पर्याय की शक्ति। न्याय शास्त्र का अध्ययन सांसद जी मात्र पढ़ना ही नहीं है, अब न्याय को लगाइए अपने विषय में। ऋषभ पोद्दार जी ने जज साहब को बुला लिया, उधर अरविंद को किशोर कुमार दुनिया के लोगों को बुला लिया, बोले मेरा न्याय करा दीजिए, और बेचारे को पता ही नहीं है कि न्याय करानी अन्याय है। इनका इनकी पत्नी में झगड़ा हो गया और ये आ गए कि जज साहब उनको तलाक होना है, हमारा न्याय कर दीजिए। अब देखता हूं कि जज साहब क्या न्याय करने वाले हैं, या दोनों को भिन्न कर देते हैं। इनकी भाषा में न्याय हो सकता है, लेकिन मित्र अन्याय तो नहीं किया। अन्याय उसी दिन प्राप्त कर दिया था ऋषभ भैया ने जिस दिन इन्होंने झगड़ा किया था। ए मित्र, जिनागम कह रहा था, जिन शासन कह रहा था, वासन प्रीति से विवाह होना चाहिए, आपने अपनी प्रीति भंग की है, वासन भंग किया है, और जिसको तुम 7 फेरे पढ़ा के लाए थे, आज तुम छोड़ने के लिए उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हो, गिलानी से भरे हो, तो संवेद कुछ ही नहीं। किसी भी पद के प्रति गिलानी तुम्हारे मस्तिष्क में आ रही है, संवेद का अभाव। मैं तो अभाग्य मानता हूं इस बात का, अभाग्य मानता इस बात का कि श्रवण संस्कृति में जन्मा, श्रवण दीक्षा लेकर के और गीता की की देशना की व्याख्या कर रहा हूँ। पता नहीं सुप्रसाद कौन से कुल में जन्मा होता, किस गद्दी पे बैठ करके कौन से दीक्षा की व्याख्या करना, पता नहीं कौन से दर्शन के प्रति कितनी गिलानी भर के बोलना पड़ता। आज अभाग्य मेरा है, हम इस बात को कहने के लिए तैयार है कि मां श्रवण संस्कृति जिसमें ऐसा इकलौती संस्कृति है, तो प्राणी मां को अपनी हृदय से लगाने वाली है, तो किसी को गिलाने की बात नहीं करती, हर व्यक्ति दया की बात करती है, उसका नाम श्रवण संस्कृति, उसका नाम जय दर्शन। कोई तलवार के बल पर बात करता है, कोई प्रेम की बात पर लोगों को बदलता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है आप जहां हो वहां रहो, सुख से रहो,
जियो और जीने दो, यही हमारा। भला किसी को बदलने वाला भी इंसान है। क्या हो गया आप सबको? इस सन्नाटा क्यों भैया? प्रथम बेटा सन्नाटा क्यों सभा में? इतनी शांति तेरे घर में रहती है? अरविंद भैया समझने में टाइम लगेगा, चलने के बारे में क्या करोगे? अरविंद भैया यानी मिलाई मुमुक्षु, जब तुझे समझने में समय लगने की बात कर रहे हो, चलने के बारे में क्या विचार? हालांकि पंक्ति लोग बोल देते हैं और आगे निकल जाते हैं, मुनितन मन में देख के गिनावे, तत्व को तत्व में बिछा उन्हें हो गया निरुचक सार। अमृत स्वामी से मिलो ना, उन्होंने तो यूं लिखा है कि मल के पिंड में भी गिलानी नहीं आना चाहिए। कुंद कुंद देव से मिलो ना समय शहर में, उन्होंने तो यूं लिख दिया कि संपूर्ण धर्मों के प्रति गिलानी वहां नहीं आना चाहिए। प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों में मल नहीं चढ़ाया जा सकता है, प्रभु के चरणों में मल चला के भी नहीं आया जा सकता। जिनके भाव मलिन है वे निश्चित मान के चलते एवं भूत में से तत्वांशों के साथ नहीं पढ़े हैं, आला पद्धति के नए एवं भूत में से जिसका मलिन है वह बलभूति उसमें अपना मल का पिंड किसी विषय पर तुम्हारा चित्त में खिन्नत्व है, चित्त मलिन है, तो मलभूत क्या रहस्य, क्या रहस्य? जिनाले के गेट पर पानी रखा था नदी का, जिनाले के गेट पर दरवाजा पानी रखा तो हाथ पर धो करके मुख शुद्धि करके आप प्रवेश करें। दिगंबर मुनि भी मंदिर जाएगा तो कमंडलू से हाथ पर धो के ही जाए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी सदा शुचि है, ब्रह्मचारी भावों में सदा शुचि है, द्रव शुद्धि का तो पालन करना ही पड़ेगा। नहीं तो भाई पुरुष ऐसे भी ढोंगी लोग ब्रह्मचारी सदा शुद्धि कह करके सीधे गए भगवान के पैर छूना प्रारंभ कर। ऐसा नहीं होगा, आपको द्रव शुद्धि करना ही पड़ेगा। जब मंदिर के गेट पर पानी रखा है वो क्यों रखा है? अपने गंदे हाथ पैरों को स्वच्छ कर लीजिए, यस, इसलिए पानी रखा है। बेटा मूलाचार जी में, मूलाचार प्रदीप में हमारे आचरण में लिखा है निश्चय निश्चय, निश्चय निश्चय शब्द का प्रयोग किया। तेरे क्रियाओं में निषेध का अशब्द का एक क्रिया है। मित्र जैसे मंदिर के गेट पर धोने पैर धोने के लिए पानी रखा है, गंदे पैरों से प्रवेश नहीं करना, ऐसे निषेध का असली का गहरा सिद्धांत है। राग देश प्राणों को धो लीजिए, इससे युक्त होकर के जलालय में प्रवेश मत कीजिए। फिर परमात्म दृष्टि से देहे देवालय आत्म देवी देव को निहारने के लिए
जैसे मंदिर में जिन बिंब के दर्शन लिए हाथ धो के जाना पड़ता है, चैतन्य बिंब को निहारने के लिए आपको नाक उसको धो करके ज्ञान नीर से अपने आत्मा को धो करके आद बिंब के दर्शन करना है। कब तक धोते रहोगे मित्र? समझो बोला मैं क्या करूँ, कब तक धोते रहोगे मित्र? पर के पर धोना। कब तक धोते रहोगे मित्र? पर के पर धनों को, पर के पर धाने झपेट झपेट के धो रहा है, पीट पीट के धो रहा है, नदी में जाके धो रहा है, तालाब में जाके धो रहा है, एक मित्र सरोवर में जाके धो रहा है, कुएं पे जाके धो रहा है, दूसरे की वस्त्र धो धो कर स्वच्छ करके दे रहा है। क्या आपने ऋषभ भैया नहीं देखा? अरविंद भैया छत्तीसगढ़ में तालाब तालाब में लोग कपड़े धो रहे, दूसरे के कपड़े धो धो कर स्वच्छ करके दिए हैं, और श्रम के बेचारा भी अपने कपड़े पहने। ऐसे दूसरे की निंदा करके, दूसरे की अवहेलना करके, दूसरे में गिलानी करके तुम दूसरे को शख्स देखना चाह रहे हो, और हे गोविंद को पता नहीं है तेरे कपड़े करते हैं। पर के प्रधान तुम धोते हैं। कनाडा का क्या नाम है? अनिल ज्ञानी, अनिल ज्ञानी, अखिलेश ऐसे हैं, किशोरी ऐसे हैं, मयंक ऐसा है, अजमेरा ऐसा है। एक बातें कहते कहते तुमने आयु कर्म के पानी को दूसरे के धोने में डगा दिया। ये सोच लेता मैं कैसा हूँ, तेरे ज्ञान का उपयोग निज के धोने में जाता तो भगवान बनता। नहीं सोचते थे, ईमानदारी से करो। मेरी विशुद्धि के प्रभाकर जग जगत में भिन्न प्रश्न होता है। इस प्रश्न में कह रहा हूँ कौन शुक्र सागरी मन तुम्हारा शुद्ध नहीं है तो महावीर अच्छे विशुद्ध सागर छोड़िए आप, मन तुम्हारा निर्मल नहीं है तो महावीर से पूछो तुम्हारे जगह पर हमें आदि नाम अच्छे नहीं लगे। इसलिए मैं कभी आश्रय नहीं करता। यदि रवि हमें गाली देकर चला जाए ब्रह्मचारी में कभी खिन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा जब महावीर का जीव ऋषभ देव से निकल सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जीव का शंकर लेकिन अभिकारी भाव विकारी नहीं बनाना है, भावी पर्याय में अशुभ औदिक भाव नहीं बनाना है। तीर्थंकर प्रगति जैसा औदिक भाव प्राप्त करना है तो औदिक होने पर भी क्षय की होता है, औदिक होने पर भी क्षय की होता है। आओ ज्ञानी, मंदिर में कभी बिजली का बिल लेके मत जाना पाया। प्रथम उस भाई से और मेरा लड़के से, बेटा मंदिर जब चावल की द्रव्य की डिब्बी लेके जाते उसमें क्या रख के ले जाते? द्रव्य होता ना कि बिल्ली का गोबर द्रव्य है। बेटा जैसे माँ सजा के देती बेटा जो दर्शन करके आ, ऐसे मेरी माँ भगवती जिनवाणी मेरे से करे बेटा तुम जाओ भगवान के पास, द्रव्य लेके जाओ, द्रव्य लेके जाओ।
मलिन द्रव्य लेके मत द्रव्य लेके जाओ, द्रव्य कर्म भाव क्रम से शून्य निज भगवान आत्मा के द्रव्य को लेके जाओ, विशुद्धि की प्रणति से अपने भावों को लेके जाओ, ऐसा पवित्र द्रव्य लेके जाओ चित्त को मलिन करके इसमें मिट्टी के बल जैसा लेके मत जाओ। जो कसाई बन करके मंदिर में आकर चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं और मालूम कहीं किसी को डांट रहे हैं, उन्हें बेचारों को पुजारी दिखते, तुम्हें भगवान नहीं दिखते। तुमने कैसे अभिषेक किया, तुमने कैसे प्रक्षालन किया, तुमने कैसे जल ढाला, कैसी बेचारों की जड़ बुद्धि है, तो यही देखते रहे तुमने जल कैसे ढाला, ये नहीं देख पाए जिन पर जल ढाला कैसे। बराबर ये नहीं देख पाए बेचारे कि लोग नाक गोमटेस में तो कुछ विचित्र ढंग के लोग भी आते हैं, कुछ भक्त भी आते हैं, कोई भगवान को भी निहारने आते हैं, भगवान भगवत्ता देखने आते हैं, कुछ ऐसे भी आते नाक क्या। और बेचारे स्वामी की वीत रात को नहीं देख पाए, बावली स्वामी पर ढलती हल्दी के रंग को ही देख पाए। एक हल्दी देकर नाक से एक हल्दी भी खुश हो रहा था, पर मित्र बाहुली स्वामी को न हल्दी की खुशी थी न हल्दी का रोज था, क्योंकि वे सबसे भिन्न थे। क्या हुआ साहब, बेटा धर्म यही है, बाकी सब उपयोग की निर्मलता के लिए आराधना कीजिए, निज आराध्य से मिलने के लिए, पर आराधना में ही आराध्य को भूल जाओ, एक विराधना है आराधना। लिख लीजिए अपनी डायरी में, लोगों को ये समझना है, आराधना आराध्य से मिलने के लिए है, लेकिन आराधना के विकल्प में विराधना करके बैठना ये आराधना का फल नहीं है। मित्र हम लोग बहुत गहरे में जीने वाले लोग हैं। यदि यदि अगले गहरी परीक्षा आपने मुझको प्रवचन के लिए बुलाया, वो प्रवचन के बुलाने के दौरान आपने आधा घंटा अपने सम्मान में निकाल दिया। अब वहां हमारे निजी सम्मान की बात है, इसे पकड़ना, निश्चित सांग पर व्याख्या कर रहे हैं। अगले से बहुत ध्यान सुनना, साहब अगले यानी आधा घंटा आपने भाषणबाजी निकाल। अब यहाँ अनुत्तर सागर कह रहे हैं, देखो कैसा समय नष्ट हो गया। विभाग से तो सही कह रही थी, लेकिन मैंने अपने समय को नष्ट नहीं होने दिया। लेकिन क्यों, कैसे नहीं होने दिया? हे मित्र, मुझे मालूम है हम जानते नहीं हैं, इसलिए लग रहा है कि प्रवचन में देर हो रही है। हम केवल होते तो जान लेते कि तुम्हें समय पे ही माइक मिलेगा, इसके पहले नहीं। जब समय पर ही मिलेगा तो आप चित्त को मलिन क्यों कर रहे हो? गिलानी मत करो। आपका समय कहाँ जा रहा है? आपका समय कहाँ जा रहा है? आपका समय कहाँ? घड़ी के कांटे खिसक सकते हैं, पर मेरे भावों की विशुद्धि का कांटा ना खिसके। मेरा समय तो मेरे ही पास। बोलो जाने, मेरा समय तो मेरे ही पास है। ऐसे बेशर्मिता के काल में अपनी क्षमता को विचलित नहीं होने देना। मित्र, आप सच्चे विरुचिता की पालन। इस अंग को नहीं जानने का सुन लिया, घर घर में भाई भाई का जो झगड़ा हो जाता है, तो इस अंग को नहीं जानने का होगा।
कि आपने सोचा कि ऐसा होना चाहिए घर में आज, और भाई ने दूसरा काम कर लिया। हम तुरंत तो गिलानी से बन चुके, ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, इतना स्वीकार कर लेते। एक तो इंसान है, इनके मन में विचार आता है, बेटे पिता का कभी झगड़ा नहीं हो सकता है, ये आज का भोजन समझ में आ जाए। भाई भाई का झगड़ा नहीं हो सकता, गुरु शिष्य में दंग नहीं चल सकता है, और राष्ट्र राष्ट्र में युद्ध नहीं हो सकता। बोले किस बात पर? क्यों तुम गिलानी कर रहे हो? हर व्यक्ति की इच्छा को देखो, अपनी इच्छा जैसा। भैया भैया अनिल, आप मोटे हो, तुम्हारे पीछे लड़का बैठा हुआ बहुत दुबला पतला है। यानी कौन दुबला है, कौन पतला है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? सबसे बड़ा प्रश्न है, वो किस किस को नहीं लगती? नहीं सुना? कौन दुबला है, कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मजूर है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन जैन है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? मित्र, इन सबसे बड़ा प्रश्न है, कौन राजस्थानी, कौन मारवाड़ी, कौन मेवाड़ी, कौन बुंदेलखंडी, कौन बघेलखंडी, कौन कन्नड़ी, कौन तेलंगी, कौन आंध्रवासी, यानी कौन से प्रांत का? इन सबसे बड़ा प्रश्न है, कौन भारतीय, कौन भारत के बाहर है? इस इसको इतना तो उत्तर दे दो, पूरा प्रवचन हो जाएगा। यदि पुत्र बोल बेटा, खड़ा हो जा। भूख किसको नहीं लगती? तो पहलवान होकर के फिर धीमे बोल है, मित्र सबको लगती ना। बहुत बढ़िया बेटा, नील ज्ञानी से कहना, भैया भूख सबको लगती है, जाति में फर्क है, भेद है, कुल में भेद है, प्रांत में भेद है, प्रांत में भेद है, उम्र में भेद है, शरीर के दुबले मोटे में भेद है, पर भूख तो सबको लगती है। जब भूख सबको लगती है, ऐसे मान का सबके सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। जब चाहता है तो मित्र किसी का अपमान, जब मान तुम्हारे भीतर भराई है तो मित्र अपने मान के पीछे दूसरे के मान की गिलानी पर आश्चर्य, मान पर भी गिलानी करना निश्चय का अभाव, क्रोध पर गिलानी करना निश्चय का अभाव, लोक पर गिलानी करना निश्चय का अभाव है, काम पर गिलानी करना निश्चय का अभाव है। अभी कुछ लोग हमारी बात को समझ नहीं पाए, कुछ प्रश्न कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, काम पर गिलानी करना निरुत्साह का अभाव है, मान पर गिलानी करना निरुत्साह का अभाव है, 25 किसान पर गिलानी करना निरुत्साह का अभाव है। अरे गिलानी करना धर्म नहीं है, 25 दोस्त से नहीं करना एक धर्म है। ब्रह्म में लिखना है। अब ब्रह्म को चाहे स्व के भीतर जगे, चाहे पर के भीतर गए, गिलानी करने से ब्रह्मचारी नहीं बनोगे, ब्रह्म स्वरूप में लीन होने से ब्रह्मचारी। विराजो, अब मिलना बेटा अपने छोटी सी उम्र में कितने कितने लोगों प्रति क्या क्या सोच चुके हैं। जिस दिन बेटा सोचने बैठ जाओगे, कहो कहो महात्मा जी, कोई कमंडल लेके सूर्य जी को आता सोच, कोई लोटा लेके आता सोच, कोई बाटल लेके आता सोच। तो आजकल बड़े बड़े संडासे बन गए, वहीं लगे रहते हैं पानी की व्यवस्था। लेकिन किशोर भैया
किशोर भैया इन सारे ज्ञानियों से कहना, एक स्थान के मल को धोने के तुम पानी लेके जाते, यानी एक मल के स्थान को तुम धोने के पानी लेके जाते हो, और मन के मल के स्थान को धोने के पानी क्यों नहीं लेके? वो मल स्थान के लिए है, वहां तुम धोने बैठ जाते हो, और मत मन तेरे 5 इंद्रियों के साथ चलता है, उसे धोने क्यों नहीं जाता? यानी मुझे नहीं मालूम समय हो गया, और मित्र समय में रहो, घड़ी के समय तो हो जाएंगे, लेकिन आज मैं अपना आगे चर्चा करूंगी एक पर्याय हेतु इसी विषय पर अभी तो प्रारंभ किया है। आगे विचार करें इस बात पर कि मित्र सार इतना है कि जगत के किसी चेतन अचेतन स्थावर जंगम किसी द्रव्यपति खिलानी कर करके विचिकित्सा संबंधी बंध को प्राप्त मत हो, निरुचिता भाव प्राप्ति विचिकित्सा के बंध का अभाव करो, वह हमारी की आत्मा स्वभाव किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं आचार्य भगवान से। जिन्हें भी प्रश्न पूछना है पहले उन्होंने हैंड रेस का ऑप्शन दबाइए, हम एक एक करके प्रश्न लेंगे।